ज्ञान जाय सतगुरु कोय को शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपये जिनकी पद रज परसता नासत विघ्न दे करम तीत राम गुरुदेव जी पुनित काल के संत जिनको राम चरण की वंदन वारण राम सभानु राम। अपन सब जना इस सत्संग में ना आया। हाँ, सत्संग को कई उद्देश्य है, टाबा को कई उद्देश्य कई लेबान आया। अपन सब जना कई मिल रहे हो अटा कुछ लेबाना आया हूँ वहां, तभी तो घर छोड़ छोड़ के आया ना, नहीं तो क्यों आता कोई है? आत्मा का कल्याण के लिए, राम जी की भक्ति करवा के लिए, ऐसा संता का दर्शन करके संतों वेद लेके भक्ति करवा के लिए यहाँ सत्संग में आया। हाँ, और संत ऐसा दयालु जो अपने लिए अपना घर बार छोड़ छोड़ के हटा आवा हमेशा है। वह भी तो सुखी दुखी होता हुआ वहां का भी तो पत्नी बच्चा सब है, गृहस्थी है, गुरु है, तो वे कभी अपना बच्चा बच्चा की बात ही न करे। हमारा बेटो गुणर, पोतो गुणर, भतीजो गुणर, बाणजो गुण कभी बात करता देखे आप? आपने अतरी कतरी बातें करने, बातों में कल्याण हो तो या तो बात मैंने समझ में आई कौन? एक तरफ तो कोई बात करे तो हमारी बेटी बड़ी दुखी, हमारी बहू बड़ी दुखी, हमारा भाई बड़ी दुखी, हमारा पति बड़ी दुखी। अच्छी बात हुई, संत पधारा अपना दुख न बैठवा के लिए राम जी को भजन करो जो जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो जाओ। तो संत दया करके अपना ऊपर हटावे, हटा आर भी आपा भाई मारो बेटो, मारो भाई, मारी बहन, मारो, ये कतरी बातें करनी या बातें करवा की सत्संग नहीं है। कोई नयो साधक आओ तो अपने सत्संग की कीमत घटे। महाराज वाणी जी मैंने लिखो कि एक जोरी हीरा ने पाँव नीचे दबा दो तो आगे कीमत घट गई कि बाहर की होके जोरी होके हीरा कितने पाँव नीचे दबा दो वो अपमान कर दो आगे कीमत घट गई। जोरी वालों को तिरस्कार कर दो तो दूजा कोई सम्मान करे, दूजा तो हीरा की परख भी न जाने, तो वह तो ये सोचे कि कांच को पत्थर दिखे वाण फेंक दो। तो राम का नाम ने आपा जान के भी इन्हें पाँव नीचे दबा रहे, अपना जीव को कई हाल हो। सबकी उम्र तो चली गई लगभग, सब आपा 5-10 बच्चा बच्ची छोटा दिख रहे, बाकी सब बराबरी का ही दिख रहे हैं आपा। तो कह रहे हो सोचा समझा यह बात सही नहीं है। मारा सासू जी कहता है कि बेटा साँच केवे हमारे कोई कौन है और झूठ केवे हमारे 100 परिवार। तो सांच तो सांच है कि घड़ी में 7:32 हो रहे हैं। सांच अब कहीं बोला है बस 7:32। झूठ गए नहीं नहीं 2 मिनट कम, नहीं नहीं 2 मिनट ज्यादा, नहीं नहीं रात की 7:30 बजे, नहीं नहीं दिन की 7:30 बजे, न जाने 1000 बात। तो जतरी भी आप बातें करा ना सच्ची बात तो 1 मिनट में खत्म हो जा। वह न्यूज हो कि भाई ले ली भाई आज घटना दुर्घटना अच्छी बुरी जो भी हुए, लेकिन सुबह शाम तक बातें करा भाई झूठी बातें अपनी। महाराज वाणी जी में लिखो कि वो कहीं भीष्म पितामह के जो झूठी गलती को दोष कैसे लगे होगा भाई का उबे काट मुँह जाला हो, एक घड़ी माई की निंदा उबे काट मुँह बाला हो चाला हो। एक ही बात है कि भीष्म पितामह का भाई आप भीष्म पिता की माँ दूसरी माता ही तो भीष्म पितामह ऐसे महापुरुष आपकी माता ने रोज गीता ज्ञान भगवत ज्ञान सुना था, और वहाँ को भाई जो अगर प्रति बुरी दृष्टि रख तो कि नहीं कोई हमारा भाई का हमारी माँ का कोई गलत विचार है इसलिए रोज ये कमरा में न जाने कई बात करे। लेकिन भीष्म पितामह अतरो माँ को सम्मान करता कि आप तो नीचे बैठता और माता ने आप पलंग पे बिठाता। और एक दिन गई हो कि माता ने कथा सुनता सुनता नींद आ गई तो माँ उम्र में आपकी बराबरी की ही तो हाथ न लगाए और आपका भगवत शास्त्र का ऊपर पाँव रख के और माता को पाँव बचो पलंग पर कर दियो। अतरो माँ को सम्मान हो शास्त्रों भी ज्यादा। जो भाई ये बात ने वाड़ना खड़ो खड़ो देख रो मैं रोज तो गलत सोच तो लेकिन आज पतो चालियो
कि मारो भाई तो कतरो माँ को सम्मान करे, मैं गलत सोचो तो अभी को कई दोस्त दूर होई कि उबा काट में जलनू पैडी जीते जी जदी जारी को दोष को पाप दूर होई। तो ये तरह का अपन जतरी भी झूठी बातें कह रहा अपना कर्म अपन नहीं भुगतना पड़ी, पड़ोसी नहीं भुगतना पड़ा। अपन पिछला जन्म में भी खूब कर्म करे हाँ, लेकिन हमें ना एक सबो बढ़िया शुभ कर्म करियो जा इस सत्संग में बेटा अपन राम जी को नाम मिलियो। तो ये अच्छाई ने धारण करके आप राम जी को भजन करा। सबका ही बेटा बेटी ऐसी, सभी दुनिया ऐसी। मारी सासू ही कहती मारी बहू बड़ी खराब, और मैं भी कहूँ मारी बहू बड़ी खराब, और यह प्रचलन चलियो आ रही और चलतो ही रहे, ठीक है ना। तो ये विचार ने छोड़ के आप राम जी की भक्ति करा। यह बात सही नहीं है, राम सभा में बातें नहीं करनी, राम सभा की मर्यादा को पालन करना। बच्चा बच्ची नहीं है, अब 4 दिन में परेशान हो जाओ यदि 40-40 साल पढ़ा हुए बच्चों को इतनी परेशान हो जाती है। अब बच्चा का दादा दादी नाना नानी बढ़ गया, हर बात की मर्यादा को ध्यान रखा। सतगुरु महाराज उपदेश का अंगमापन कई समझा रहा है। 4 पैर धंधो करे सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़ कर बदबाद कहे न राय, बदबाद कहे न राय पछे सूतो कर जाई, ओए सपना में जीव पड़े दो जख के माही, सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, 4 पैर धंधो करे सांझ हताया जाए। अब ये तो गुरु महाराज तारा संसार की बात लिखी, आपने सत्संगी तो अच्छा ना होना चाहे ना। 18 सालों 10 20 50 सालों आप सत्संग कर तो अपने लिए तो यह बात लागू ना होनी चाहे। गुरु महाराज कई समझा रहा कि 4 पैर या रात दिन तो धंधो, 4 पैर धंधो करे सांझ हताया जाए, दिन भर काम करके शाम को पड़ोस में अपने बाड़ने चबूतरी में जाके बैठ के झूठी जोड़ा छेड़ कर बदबाद कहे न राय, झूठी झूठी बातें करके बातें की बातें वाद विवाद करे, वार्तालाप करे। जैसे हम कल गुरु भाई साहब बता रहे मूड़ा की गाड़ी भरी 8 गाड़िया में एक मूड़ा ने सजायो, अभी इको कोई और है न कोई छोर है, ये तरह की बातें करे, उठ पटांग बातें जिको कोई मोल तोल नहीं है। बदबाद कहे न राय पछे सूतो कर जाई, होए सपना में जीव पड़े दो जख के माही। बच्चे दिन भर जैसे विचार करे जैसे व्यवहार करो वैसे ही सपना आवे, और वहां में बच्चे बड़ो जीव दुखी हो जाओ कर हमारी यह स्थिति हो गई, आज मैंने बड़ो खराब सपना आयो। सुख राम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। गुरु महाराज तो कह रहे जिन्हें गुरु न मिलिया वे गोता खा रहे, अपन तो गुरु मिलिया ना, तो अपनों लोगों एक व्यवहार पहचान हो सके है। तो सदगुरु का वचन आप ध्यान देवाया का अनमोल समय की कीमत ना आप समझा, राम जी को भजन करा, सत्संग ने ऊंची उठा। सुख राम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता गाय, जाने संत महापुरुष न मिलिया जो राम जी की भक्ति न धारण न करी, वहां को ई तरह को व्यवहार है, ई तरह ही अपनी मनुष्य होनी ने पूरी करते हुए। 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जाए, 4 पहर यानी दिन भर काम करता है, शाम को हतायों पर जाकर बैठता है। वहां पर मनुष्य झूठी बातें बढ़ बढ़कर करते हैं, फिर घर जाकर सोता है। सपने में जीव दुखी होता है, वही सपने आते हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि बिना ज्ञान के इस तरह दुख पाते रहते हैं। कविता पैसो घर में सोच सोच छाड़ी नहीं आया, खेती बड़े निनाण खींच समधी नहीं खाया, कोटि हुए दिन एक सोच बूटा जिम खावे, आरो भी गड़ जाए सोच कण नाई बुआवे, लाख बात बहु सोच रे नाना विध नर लोय, दृग मानव सुख राम कह एक भजन सोच नहीं होय। ऊपर लिखो कि जिन्हें गुरु न मिलिया वहां को यो व्यवहार, अपन तो गुरु मिलिया न, मिलिया तो गुरु का ज्ञान पहचानना है। पैसो घर में सोच, यो सोच कौन करे जिन्हें गुरु न मिलिया जो करे, एक पैसों भी खो जाओ तो दिन भर तूफान मचा दे, वहां को इस तरह को व्यवहार होगा, क्योंकि वहां संत न मिलिया गुरु न मिले। पैसो घर में सोच सोच छाड़ी नहीं माया, आया छोटो पशु है, गाय भैंस की बात न रखी, छोटा पशु की बात रखी कि बकरी भी खो जाओ, बकरी घर ना तो वहां की भी दिन भर चिंता लगा ले। यो जीव ऐसो समझदार लेकिन बड़ी चीज को सोच न करा। खेती बड़े निनाण खींच समधी नहीं खाया, खेती बोई है और बराबर वहां की निराई गुड़ाई नहीं हुई, फसल अच्छी न हुई, तो वहां को सोच करे हमारा संबंधी आई तो वहां कहीं खिलाओ, अतरी चिंता लागे। आरो बिगड़ जाए सोच कण नाई बुआवे, आरो नुकतो समाज को कोई काम है वो बिगड़ जाओ तो वहां को बड़ो भारी सोच लगा,
मैं यो काम कशान करूं, कशान सफल होय, कई होय मारो, बहुत चिंता करवा के। लाख बात बहु सोच रे, नाना विध नर लोय। सतगुरु महाराज फरमा रहे हैं, एक दो चार बात नहीं लिखी, लाख बातों को सोच कर है। लेकिन दृढ़ मानव सुखराम कहे, एक भजन सोच नहीं होय। धिक्कार है वह मनुष्य ने जो सब बात को तो सोच कर है, लेकिन मनुष्य ने कई वास्ते मिली या 4 दिन की सत्संग कई वास्ते रखी, इनको सोच नहीं है। तो गुरु महाराज अपने समझा रहा कि धिक्कार दे रहा अपन को, भजन को सोच न करे, यानी सब बात को सोच करवा के लिए मना ही नहीं करिए। भाई गृहस्थी चलावा के लिए भी चिंता होनी चाहिए, जब भी गृहस्थी सही तारीखों चाले, लेकिन भजन की कोई चिंता ही नहीं है। तो मनुष्य में चली जा रही है अपनी, एक दिन श्वासा पूरा हो जाए और फिर या 43,20,000 वर्ष की 84 लाख योनि को आप फेरो खाओ जल्दी जा रहे, एक दिन अपन राम जी मनुष्य होने दे, मनुष्य होनी तो दे दे, लेकिन अटक भी देखो आप, भीलवाड़ा नहीं देख लो, राजस्थान न देख लो, हिंदुस्तान न देख लो, वर्ल्ड न देख लो, कटे कटे ऐसे महापुरुष देखो आप तो कटाई है कि ऐसी सत्संग है, ऐसे संत है, तो फिर अपने वही मनुष्य होता भी आप 84 के बराबर जीवन जी देवा। तो इसलिए संतान दया ही अपने अपने लिए घर परिवार छोड़ के अटे पधारे, तो यहाँ बचना को आप सम्मान करा। एक पैसा भी घर से गम जाने पर सोच करता है, शाम को बकरी घर पर नहीं आती है तो सोच करता है, खेती में निनाण नहीं होने से बाजरी पैदा नहीं होगी तो संबंधियों को खींच नहीं खिला सकेंगे, संबंधी भोजन करके नहीं जाता तो उसका सोच करता है, सारा दिन सोच करने में बिताते हैं, कोई आरा नुक्ता करते हैं वो बिगड़ जाता है तो उसका भी सोच करते हैं। इस तरह लाखों बातों का सोच करते हैं, दिन भर सोच करने में ही बीतता है। महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे मनुष्य को धिक्कार है जो भजन का सोच नहीं करते हैं। आपा प्रहलाद जी को प्रसंग जाना कर वहां का पिताजी वन तकलीफ दी, पिता तो न देना चाहे ना दुनिया में, जो इंसान ने दुनिया में लाए वो पिता तो सब होना चाहे, लेकिन पिता ही प्रहलाद जी ने तकलीफ दी जो राजा कहलाता और ध्रुव जी का पिता उत्तान पार भाई आपकी पत्नी ने त्याग दी थी और ध्रुव जी ने ये तरह की तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन वहां की तकलीफ में भी वहां को काम सफल हो गया। आप बात करें देवर जेठ भाई बहन परिवार समाज रहे हो तो प्रकृति को नियम यही दुख हुई तो संतान है यो राम जी को नाम अच्छा लगे कि भैया तो दुख की बात है, मैं कटे सुख है कौन। एक प्रसंग द्वारा समय जहाँ की मोहन को कतरो बड़ो गुण, मौन रखने हमेशा कम बोलना, कोई मनक पड़ जाओ ना तो शरीर छोड़ दे तो वहां श्वासा पूरा हो गया। श्वासा क्यों पूरा हो गया? क्योंकि आप दिन रात खूब बोलिया तो अपना श्वासा एक का 4 खर्च हुआ जो पूरा हो गया। एक प्रसंग है कालिदास, माँ कवि कालिदास कहला, माँ कवि कालिदास पहली माँ मूर्खा जी पेड़ पे बैठा लकड़ी काट रहा, भी लकड़ी डंडा का ऊपर बैठ के पेड़ काट रहा, मतलब जी पेड़ पे वह चढ़िया कुलाड़ियों काट रहा, जी डाड़ी ने काट रहा, भी के ऊपर बैठा, तो सोचो गिरी ना गिरी, माँ मूर्ख है। तो हो गई कालिदास की पत्नी को नाम हो विद्योत्मा, विद्योत्मा को यो गुण हो वह बड़ी समझदार स्त्री है। तो आपका पिताजी हर बात में सत्य कही झूठ कही को वार्तालाप करती, पिताजी गलत बोलता तो वहां टोका टिप्पणी कर देती, पिताजी ने बड़ो बुरो लागतो कि बेटी होगी मैंने बात बात में टोक दे भैया ये ऐसा मूर्ख ने शादी करूंगी हमें मुंडो ने बता सकेगी सारी होशियारी निकाल दे, हमें बाप भी दुश्मन हो जाओ, आप दूसरा की बात करा बाप दुश्मन हो जाओ, वो भी बेटी को दुश्मन हो रही हो, पहली तो बेटा को हो तो ढिंडोरा पिटवायो कशो कोई माँ मूर्ख मिले जिको कि हमारी बच्चे की शादी कर दे ताकि हम मुंह दिखावा लायक न रहे, भाई हमारा वार्तालाप न कर, हमारा बहसबाजी नहीं कर। तो वो कालिदास ही वहां के समझ में आया कि ठीक है जी लकड़ी ने काट रहे वहां के ऊपर बैठो हो, माँ मूर्ख कभी ने उतारो नीचे उतार के लाया, चल हमारी बेटी तारी शादी कर दो। तो कालिदास तो धूप क्यों परेशान हो गया, उसने कटा बड़ा माँ पुरुष कटे ताकि बेटी मुँह बेटा माँ मूर्ख मुँह तो जो भी किसान हो जो भी मजदूर वर्ग में कुछ भी हुआ मैं आपकी बेटियों शादी नहीं कर सकूं। तो नहीं कि थने हमारी बेटियों शादी करनी, मैं वहां को पिता हूँ और थने ये बात ने स्वीकार करनी, थने हमारी एक बात माननी कि कई करनों को मौन धारण करनी, थने कोई भी कहीं भी सवाल करे तो केवल मौन धारण करनी, कुछ भी नहीं बोलना। तो वे तो मौन धारण कर ली थी कालिदास जी, और एक दूसरा व्यक्ति ने ऐसे पढ़ा दियो कि जो भी अटीनु सवाल आवे तत्काल वहां को अच्छो से जवाब दे देना। वो तो मौन कर बैठा धारण करके, दूसरा व्यक्ति ने तैयार कर दिया कि ये तो बड़ा महापुरुष है मौन धारण कर रखी है और यहाँ को जवाब ये दे रहा है। तो जो अटीनु सवाल आवे अशुभ
बराबर बढ़िया सटीक जवाब अटी नु मिल जावे। और ये तरीका बाकी इज्जत भी न गई पिताजी की, और पिताजी को मन भी खुश हो गया कि चलो ठीक है हमारी बेटी महामूर्ख के पढ़ना दी गई। अभी शादी करके विद्वत ने लेके कालिदास आपका घर गया तो महामूर्ख पढ़ा कोई काम करे, लेकिन बोलना नहीं है अभी महीना 2 महीना तक। तो विद्वत में कुछ भी बोला वहां को कोई जवाब भी ना आवे, तो धीरे धीरे वहां की नस पकड़ में आ गई, तो वाकई महामूर्ख दिखा। लेकिन जिदे समझ में आए कि मारो पति महामूर्ख वाना विदन धक्का लगा के बाहर निकाल दे, तो मैं समझदार हो गया ना, तो मैं तेरे को पति रूप में स्वीकार करना, नहीं तो पति तो तू मेरा ही है, मैं तेरे अलावा किसी और का विचार नहीं करूंगी, लेकिन इस मूर्ख रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकती। और वहां की धुतकार सुनी, जैसे हम तुलसीदास जी के अलावा लागे ये तरीकों कालिदास वहां की पत्नी की धुतकार सुनी, और ये तरह भक्ति भजन साधना करी, सच्चा संतान गया और संस्कृत का अतरा काव्य रचा बाल, जो आज संसार में आपको कालिदास को नाम अमर है। अब वह ये सब गुण कटु मिल गया, मौन ही धारण करी सबों पहली तो मौन धारण कर पाओ भी वह ऐसी बढ़िया पत्नी मिल गई, और पत्नी की धुतकार सुनी कि सच साँझ झूठ को भेद पत्नी समझायो है, तो सांझ की तलाश में निकलिया, तो महाकवि कालिदास बन गया। मौन को गुण बड़ो भारी हुआ, जो मौन धारण करे ना वो दूसरा नको सब नको ज्ञान ले ले धारण कर ले, और जो खुद बोले जो खुद ना आवे सब बोले तो सब काली को काली रह जाओ। इले कम बोलनो सब जना ने बोल में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाओ घर परिवार में भी, बोली को बोलबा को मौन रेबा को गुण धारण करनो। इले एक 2 घंटा के लिए सुबह शाम मौन की साधना होती है, माँ का मौन संक्रांत का आस पास में शायद कभी पहले राखता मौन राखता, तो भाई ऐसे कोई त्योहार होता मन याद न रहे मैं कुछ करियो भी को न जाता, तो ये तरह अपन मौन धारण करने रोज नियम पकड़ लांगे 1 घंटो सुबह शाम आप मौन धारण करना। यदि सब जना घर रहे हो यदि मौन धारण करने, बच्चे अकेला पड़ जाओ यदि मौन धारण करे तो बच्चे बोला भी की कहूँ, इसलिए यदि ज्यादा परिवार का लोग इकट्ठा रहे यदि मौन धारण करना, ठीक है। समय क्यों जो माफ कर जो पर इतनी बात मैंने ठीक ना लगा है ना। राम सभा में सत्संग में ये बात बड़ी नहीं हो साथ कोई भी वो तो न जाना तू कहीं ले जाए, वही जाने के कहीं ले जाए। पैसो तो पर काय ले सौदा करे बजाय, गेल नगर घर जावता बहुविध बूझे आय, समधी करे विवेक सू चाकर रहे दिल जोय, अंडिया कोठ हम ठोर के लेता है सब कोई, सब कसर कीमत काट कर परख करे नर देह, दृग मानव सुखराम कहे एक भजन परख नहीं ले। यदि भी सदगुरु सुखराम जी महाराज को नाम आवे, यदि अपनो अंतःकरण अपना हाथ जुड़ना चाहे झुकना चाहे। दूसरी कथा में तो हरे हरे बोले ना, आपने यो ही हरे कि जो गुरु महाराज को नाम आयो आपने प्रणाम करनो गुरु महाराज, यो ही अपने हरे, ताकि आप सावचेत भी रहे और हर साकी में गुरु महाराज को नाम आवे, तो नींद भी ना आवे, अपना मन भी दूसरी जगह न भटके। पैसो तो पर खाए ले सोदो करे बजाय, सदगुरु महाराज मारे मनुष्य कतरा होशियार है, पैसा ने मैं जानू समझू तो भी पड़ोसी परखाऊं देखो नोट सही तो है कि नहीं, होशियारी है अपनी। गेल नगर घर जावता बहुविध बूझे आए, कटे जानू है तो आजकल तो गूगल में सब बातें आ जाए, फिर भी पूछा जी रस्तो सही है बटे सत्संगों तक जाए ना जाओ, 10 जना ने पूछ के आओ, अपनी होशियारी है क्या, और होशियार होने भी चाहे कोई बुरा ही नहीं है। अंडिया कोठ हम ठोर के लेता है सब कोई, सबू छोटी चीज को गुरु महाराज उदाहरण दे रहा, मिट्टी को बर्तन लेवा मैंने भी ठोक बजा के लेवा, अपन कोई ना ठोक बजाएंगे, राम जी अपन यो कहो ले ले, ऐसे कोई राम जी दयालु नहीं, वो तो बड़ो ही दयालु है, लेकिन फिर भी आप गलतियां कह रहे तो वो अपना पे दया नहीं कर, दया अपना पे संत करेगा, अपनी गलतियां न काट के अपने राम रूप बना दे, जो संता का वचना ने माना हुआ। अंडिया कोठ हम ठोर के लेता है सब कोई, सब कसर कीमत काट कर परख करे नर देह, मनुष्य सब तरह की कसर काट के अपनो जो भी काम करे वो सोच विचार के करे, लेकिन दृढ़ मानव सुखराम का एक भजन परख नहीं ले। सब बात की परीक्षा है, लेकिन भजन की कोई परीक्षा नहीं है कि भजन कई तरीकों करो जावे, कशो भजन करा, कसी साधना करा, कशो काम करा जो जीव को काज बने, अकाज नहीं होगा, या कोई विचार नहीं है। माँ कभी बड़ा बूढ़ा करे जो मैं कर ला, माँ की पड़ोसन करे जो मैं कर ला, ये तो ज्यादा अपना बुद्धि विवेक आगे दौड़ा ही नहीं। पैसा खुद समझने पर भी दूसरों से बरखा कर लेता है, सौदा करता है तो सब बातें तय करके करता है, गांव में या दूसरे गांव में जाना हो तो कई आदमियों से पूछ कर जाता है, संबंध करता है तो बहुत सोच विचार कर करता है,
नौकर रखता है तो उसकी जांच करके दिल में विश्वास होने पर ही रखता है। हांडी भी लेता है तो उसे बजा कर लेता है। मनुष्य सब काम सोच समझकर करता है। महाराज फरमा रहे हैं कि धिक्कार है उन मनुष्यों को जो भजन की परीक्षा करके नहीं लेते। अपन बार बार धिक्कार दे रहे, अपन अच्छो लाग रहे हो, अच्छो न लाग रहे हो तो संता का वचन मान के भजन करा। चीजें बात हो अपन धिक्कार लगो वो काम न करो छोटा। महाराज फरमा रहे हैं कि धिक्कार है उन मनुष्यों को जो भजन की परीक्षा करके नहीं लेते कि यह जीव भाव से सुखों की प्राप्ति कराएगा या मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। जो भक्ति साधना आराधना कर लिया वहां को कई गुण पराक्रम है अपन या समझ होनी चाहिए। नगटी बूची मांग ताई की बात सुनावे, बहुविध वे आदीन दौड़ वहां के घर जावे। गांव पटेली लेन बहुत सूका नर दीनी, न्यात पात के काज बांध जरबी सिर लीनी। या बातारे वास्ते सब नर जूझा जाय, या सरोवर सुखराम कह हरि गुरु है करना। कसी भक्ति कसी साधना अपन कशा लोक की प्राप्ति कराए, केवल ये नाम लिवारी संतान अलावा अपन कोई समझावे को न कोई बतावे को। सब आप आपकी बात रख देवे, सब भेड़ साढ़ में 7 ही दिन में 7 ही देवी देवता की बात रख रोका के आपका जोड़ा भर के चले जाते हैं अच्छा रीति से। एक संत सदगुरु ऐसा है जो अपन दूध को दूध पानी को पानी निर्णय करे, इसलिए वहां की हर बात ना अपन ध्यान सुननी चाहिए। सदगुरु महाराज फरमा रहे कि नगटी बूची मांग ताई की बात सुनावे। कोई बच्ची में की तरह की कमी का सर्व है, फिर भी वहां के सामने जाके हाथ जोड़ा वहां का माता पिता का आपकी बच्ची माना दे, हाथ जोड़ ले वहां कर। बहुविध वे आदीन दौड़ आके वहां के घर जावे, भांति भांति वहां के प्रति आदीन होके वहां का घर जावा का आपकी बच्ची माना दे। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नर दीनी। आजकल सरपंच पंच बने हैं तो वहां के लिए बहुत सारी रिश्वत दे दे। सरपंच बन गए पंच बन गए क्या कह रही सरकार वो 1 लाख रुपया आयो, अमीनो 80,000 वहां का घर खुद का खाता में 20 लाख रुपया सड़का में डोल दे वहां को कोई तार तमे कुछ भी नहीं है। और वहां को कर्म गुण भुगती सबों पहली तो वो खुद ही भुगती का जो एकदम सच्ची राह पे चाल तो 80,000 रुपया जेब में जाता है वो दारू की दुकान पर पहुंच जाए। खुद को बिगाड़ो सबों पहली करे। अपन ने सोचा कि कर्म बच्चे लागू हो महीना 6 महीना बच्चे कुछ कुछ कर्म ऐसा ना हाथों हाथ लागू हो तो अपना बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो जाए। लेकिन फिर भी उस सदगुरु महाराज के फरमा रहा था रिश्वत दे के भी आप ऐसा ऐसा काम कर ले। लेकिन राम जी की भक्ति फोकट में ना संत दे रहे अपन लुटा रहा है, लेकिन अपनों कोई भाव उमड़ा ही नहीं है। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नर दीनी, न्यात पात के काज बांध जर भी सिर लेने। अतरो इंसान गिर जाओगे ये जाति समाज वाला मारा नाई तुम्हारो कहीं हो आपको वहां का जूता आपका माथा पर रख लिया। जो मातो अतरो पूजनीक है विनय परिवार समाज का जूता वहां का माथा पर रख लिया। अतरो इंसान इस माया मोह का झाड़ में न फंस के अतरो गिर जाओ। अतरो समर्पण कभी राम जी के लिए न करे। बेटा बड़ा आया हाथ जोड़ नहीं जोड़ा, मंदिर गया प्रणाम कर नहीं करे, गुरु महाराज को प्रणाम कर नहीं करे, अट तो न करे, लेकिन जात पात खातिर जूता भी माथा बांध ले बच्चे जैसे कह रही जैसे ही पालू। जात पात के काज बांध जरवी सिर लेने, या बात आरे वास्ते सब नर जूझा जाए। सब कोई बच्चे करे बात के लिए, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखो आप सभी में आ रहे हैं। लेकिन या सरोवर सुखराम कह हरि गुरु है कन नाय। आपा न पूछ रहा कि गुरु महाराज राम जी महाराज ये बात का बराबर है कि कौन है, कहीं को अति श्रेष्ठ है। आपा न पूछ रहा ये वहां का बराबर है, वहां का पांव की जूती की भी जूती नहीं है। ये वातावरण संता ऐसे संता का वातावरण कटे आसपास में भी नहीं है। नकटी बूची मांग होने पर भी उसके घर जाकर बहुत नम्रता से बात करता है। गांव की पटेली लेने के लिए बहुत रिश्वत देता है। जाति में काम पड़ने पर उनकी जूतियां बांधकर सिर पर रख लेते हैं। इन बातों के लिए मनुष्य रात दिन कोशिश करते रहते हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि इनकी बराबर परमात्मा या गुरु है या नहीं। गुरु के पास जाकर ज्ञान धारण कर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करना चाहता है। सब काम करना चाहे लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं करना चाहता। प्रेम जहाँ लग भजन प्रेम छूटा सब कारा, माया जब ग्रह सुख धन बिन दुख व्यवहारा।
करा मात जब पीर कला लग देवत होई, जब लग मन इतबार बात माने जग सोही। बंदी मुट्ठी लाखरी खुलिया कोडी मोल, भाव खिंचा सुख राम कहे सब नर फूटा ढोल। प्रेम जहां लग भजन प्रेम छूटा सब कारा। सतगुरु महाराज फरमा रहा है भजन कदी होय यदि अपना प्रेम होय, यदि भजन होय नहीं तो भजन होगा कौन। प्रेम छूट्यो और भजन भी छूट्यो। प्रेम जहां लग भजन प्रेम छूटा सब कारा, माया जब ग्रह सुख धन बिन दुख व्यवहारा। गृहस्थी में सुख कब है कि जब तक माया है, माया नहीं है तो गृहस्थ में दुख खड़ो हो जा। करामात जब पीर कला लग देवत होई, करामात होई यदि वन को पीर के, जब कला होई देवता ने यदि कोई देवता ने मानी, यानी सबको आप आपको गुण है। गुरु महाराज समझा रहे अपन। जब लग मन इतबार बात माने जग सोई, मन की पर विश्वास है मैं वाकई बात मान। जिधर विश्वास टूट गया फिर कभी बात न मान। एक बार यानी विश्वास है जब भी कोई व्यक्ति की बात माने। जब लग मन इतबार बात माने जग सोई, बंदी मुट्ठी लाखरी खुलिया कोडी मोल। पहली बात है कि मौन धारण करना। इनमें कई आ कि बंदी मुट्ठी लाख की। अब अपना घर की कतरी बातें करी, मारी बेटी ऐसी, मारी बहू ऐसी, मारी भतीजी ऐसी, मारी बाण जैसी, मारो बेटो ऐसो, मारो पति ऐसो। अपनी बातें करूँ बाण ने कही न कही, बंदी मुट्ठी ने आप खोली न खोली तो अपनी इज्जत आप घटाई के बढ़ाई है। गुरु महाराज तो कह रहा बंदी मुट्ठी लाख की, आपने लाख की मुट्ठी राखनी कोटी की मुट्ठी राखनी। अपना घर में कहीं भी न रहा तो भी ढकार खाणो। हर एक बात बांटने न की सुलझाने सबको प्रार्थना है कि कम कम वातावरण घर को बांटने पेश करना। अच्छी बात कहनी ताकि पड़ोस वाला भी अच्छी शिक्षा धारण करे, लेकिन बुरी बात नहीं कहनी। वाकई घर में अपने ये सब कही बंदी मुट्ठी लाखरी खुलिया कोडी मोल, भाव खिंचा सुख राम कहे सब नर फूटा ढोल। सतगुरु महाराज फरमाया यदि भाव खिंच जा कि व्यक्ति का प्रति कि साधक प्रति आपनो भाव खिंच जावे तो वो बच्चा फोटा डोल के जा सुहावनो नहीं लागे, अच्छो नहीं लागे। भाव क्यों खींचो? आप अपनो व्यवहार बदलियो, अपनो तौर तरीको बदलियो, अपनो मन को विचार बदलियो। जो अगला को भाव खींचो तो अशो मौको नहीं देना कोई ना। हृदय में प्रेम होने पर ही भजन होता है, प्रेम नहीं होने पर भजन नहीं होता। ग्रस्त में माया होने पर ही सुख मिलता है, धन नहीं होने पर सब कामों में दुख देखना पड़ता है। करामात होने पर ही पीर कहलाते हैं और कला होने पर ही देवता कहलाते हैं। जिसका जिसको भरोसा होता है उसकी बात मानते हैं। जब तक कोई बात प्रकट यानी चौड़े नहीं होती तब तक ही उसकी कीमत रहती है, प्रकट होने पर कीमत नहीं रहती। जब तक हृदय में भाव रहता है तभी तक भक्ति होती है, बिना भाव के भक्ति नहीं होती। इसलिए अपने भाव न हो जो भाव बाता में तो बात ही भक्ति होगा, भजन होगा तो भाव भक्ति का प्रति बढ़ावा। संसार व्यवहार करती नॉर्मल व्यवहार ही ठीक है। पड़े दूध में लूण डोल रे परवाई लागे, गड़िया वल के राय कृष्ण के पवन कोई बाजे। हंडिया में रू होय कंठ में पड़े खटाई, दमन न बंदे ठीक हद पर चोट न आई। यूं मन पीको नेक ही पड़िया न सज्जे काय, प्रेम बिना सुख राम कहे राम गाय माँ गाय। पड़े दूध में लूण डोल रे परवाई लागे। दूध अमृत है एक तरीको, लेकिन दूध में नमक डाल देवा तो वो गुण विष को हो गए, अमृत विष में परिवर्तित हो गयो। नमक कतरो डालियो थोड़ो ही डालियो, लेकिन उनको गुण कई हो गयो, अमृत विष हो गयो। ढोल रे परवाई लागे, ढोल के बारिश की हवा लाग जाओ ना तो वो सही न बजा। कई बिगड़ो ढोल को, कुछ भी न बिगड़ो, एक ठंडी हवा लागी। सदगुरु महाराज को इशारो यो है कि अपना में एक छोटी सी भी गलती है ना तो वह बहुत बड़ी भारी दुख देवा वाली हो जाओ, अपनी कीमत घटा दो। ये बात ने समझो, आपने समझा गया। पड़े दूध में डोल, पड़े दूध में लूण डोल रे परवाई लागे। गड़ियावल के राय कृष्ण के पवन कोई बाजे। गड़ियावल है वन के वह जाला टंगारा जो कांसी का बर्तन हो ना, वहां गए अगर एक भी छेद हो जावे तो वहां मैंने वो झनकार सही न फूटा। और कृष्ण के पवन कोई बाजे,
किसान होए खेती बोए आप सभी थोड़ी बहुत तो सभी जाना ही है लगभग। तो असी हवा चाले असी परवई चाले कि फली फली फूली खेती एक सेकंड में बिल्कुल खांगला टाइप ऐसे बीज सूख जा। कई हो ऐसी हवा चाली ऐसी परवई चाली माँ की फसल सब खराब हो गई। हंडिया में रू हो मिट्टी को बर्तन है मटकी है कुछ भी हमें एक छेद है जरा सो मान कोई खरीदी तो फूटो अपने कतरा छेद है कतरा विचार है खराब अपन कौन स्वीकार करे अपन विचार करा। हंडिया में रू हो कंठ में पड़े खटाई अब कंठ में खटाई पड़ जावे तो कंठ ठीक चालक हो। दवण न बंदे ठीक अदब पर चोट न आई। धोकड़ी हो गए धोकड़ी वो अग्नि चेतावे और रोटी ने लोहा ने गरम करे अगर वह धोकड़ी में छेद हुए तो वो लोह पिघले कौन। तो अपना इतना दुनिया भर का छेद हो रहा है दुनिया भर का खराब विचार है तो अपने राम जी की भक्ति इलिए सदा कोने इलिए संता का वचन की चोट अपना हृदय पर लागे नहीं। तवण न बंदे ठीक हदप पर चोट न आई यूं मन पीको नेक ही पड़िया न सज्जे काय। सदगुरु महाराज फरमाया का अपनो रत्ती भर भी मन फीको पड़ जावे वो यहाँ की तो रोजी आदत रोजी कहवाय तो आप कभी भक्ति भजन न कर सका। मन जरा सो भी खींच गयो आप भक्ति न कर सका। यो मन फीको नेक ही पड़िया न सज्जे काय प्रेम बिना सुख राम कहे राम गाय माँ गाय। बिना प्रेम कहे भक्ति करबो न करबो दो बराबर ही है कोई बमसार वाली बात नहीं है। दूध में नमक पड़ने पर किसी काम का नहीं रहता। डोल के बरसाती हवा लगने पर अच्छा नहीं बजता। घड़ियाल के राय आने पर अच्छी नहीं बजती। खेती में ठंडी हवा लग जाने से साख खराब हो जाती है। हंडिया में सुराख होता है तो पानी नहीं ठहरता। कंठ में खटाई पड़ जाने से अच्छी राग नहीं निकलती। धातु गलने में धोन बराबर नहीं चलती तो धातु नहीं गलती। यही अदब पर चोट नहीं आना है। इसी तरह मन फीका पड़ जाने पर भक्ति नहीं होती। प्रेम के बिना राम जी की भक्ति नहीं करने के बराबर। अब देख लो आप भक्ति कर रहे हाँ कि न कर रहे हाँ गुरु महाराज अपन कई इशारों दे रहे हैं कि प्रेम के बिना भक्ति नहीं करने के बराबर। जब लग हरिसु हेत प्रेम सु प्रीतन भाई सगा पुरु से खीर साधकु राब पिलाई। काती में मोकाण उठ समधि कर जावे साधु दर्शन जाय बहुत घर काम बतावे। भजन करे सुख सेल में हासिल दे तन कोय जब लग तो सुख राम कह हरिसु हेत न होय। जब लग हरि सु हेत प्रेम सु प्रीतन भाई। सतगुरु महाराज फरमा रहे जब तक राम जी के प्रति परमात्मा के प्रति संता के प्रति आपनो हेत प्रीत प्रेम नहीं है तब तक आपनो कई व्यवहार रहेगा दोगुनो व्यवहार रहेगा अलग अलग व्यवहार रहेगा। तो आपनो कई भाव समझ में आ जाए प्रैक्टिकल। सगा पुरु से खीर साधको राब पिलाई। जो कोई अपना रिश्तेदार आवे ना वो आगे पीछे फिरा और जो साधु संत आ जाओ आओ सब बेटो साजल लो सब अच्छा जाते संतान ने कोई खीर मालपान नहीं गिराना। अगर ज्यादा खावा तो भजन न बढ़ पाए और भजन न बढ़ पाए तो वहां को दोषी खिलावा वालों रे खिलावा वाला ने वहां को दोष लागी क्योंकि संत अपनो घर गृहस्थी परिवार की कर लिए छोड़ियो कि राम जी का भक्ति कर लिए। अब दिन रात जिद करे तो बच्चे कुछ खा भी ले रखावे तो वहां को प्रभाव तमाम गुण को खड़ो हुआ है तो भक्ति भजन न सदा इलिए संतान ने तो सात्विक भोजन ही कराणु चाहे है ना। वो हिसाब जैसे जितनी जरूरत है लेकिन जबरदस्ती नहीं गणा तेल मिर्च मसाला की तेल ये सब नहीं चलना चाहे। लेकिन सदगुरु महाराज समझा रहे अपनो भाव देखो गृहस्थ्यान तो उमड़ के वाला सेवा करा और साधु संत आओ वाला संत महापुरुष ऐसे बता रहे तो वहां को कोई सम्मान नहीं है अपना घट में। सगा पुरुष से खीर साधको राब पिलाई। काती में मोकाण ऊट समधि कर जावे। काती का महीना में किसान का बहुत काम रहेगा। सतगुरु का टाइम पे तो दूसरी मशीना ही को ना तो व्यापार हो को ना खेती बाड़ी होती तो काती महीना में जो फसल पके तो किसान का बहुत काम रहेगा। लेकिन वह टाइम का कोई मृत्यु हो जाए कोई भोजन हुआ कोई कारण हुआ तो खेती बाड़ी छोड़ के भी चले जाओ। काती में मोकाण ऊट समधि घर जावे साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे। आज संत आया अपनी गड़ी मोहल्ला गांव में भी तो चालो दर्शन का ले चला तो
बोलवा वालों तो इतरो ही बोली के चालू सत्संग में सुना बावड़ो 10 20 50 बातें सुना दे, इतरो सारो काम। मौत होगी बेच सका के तो खेती बाड़ी छोड़ के जिन्हें 4 महीना थी मेहनत करी वापस के इतनी चिंता कोने पेली वो समझी के जाए। घर गृहस्थी को परिवार समाज का व्यवहार निभावन तो पेली जाए, लेकिन संता का दर्शन करवा के लिए 100 बातें लाके खड़ी करते। साधु दर्शन जाए बहुत अगर काम बतावे, छोटी छोटी बात की खाली दर्शन की लिखी, 2-4 घंटा की सत्संग की नहीं लिखी, वहां के लिए भी घणो काम है, वो भी टाइम कौन अतरो जीव माया जाल में उलझे हुआ है। साधु दर्शन जाए बहुत अगर काम बतावे, भजन करे सुख सेल में हासिल दे तन कोई। भजन तो करा तो होवे तो हो जावे, न हो तो न सही, कोई वहां की चिंता नहीं है। लेकिन कोई ब्याज देनु है, कोई सरकार को टैक्स चुकाणु है, तो उधारा लाके भी 2 सैकड़ा 4 रुपया सैकड़ा भी लालवा के वो काम करा, लेकिन भजन न बापो। सब काम मुका लिए तन मन धन समर्पित कर देवा, लेकिन भजन न बापो। जब लग तो सुखराम कह हरि सु हे तन होय। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे अपन कि ये वातावरण जब तक साधक का पास है तो समझो आगवान राम जी हेत प्रीत नहीं है, खाली दिखाओ ही है, हेत प्रीत कुछ नहीं है। जब तक परमात्मा का भजन करने में हेत प्रीत व प्रेम नहीं है, वहां तक रिश्तेदार आते रहते हैं, तब तो उनको अच्छा पकवान जिमाते हैं, और सत्संगी घर पर आते हैं तो घर में जो होता है वही जिमा देते हैं। कार्तिक में किसानों के खेती का बहुत काम रहता है। जब किसी संबंधी के मोखाण का काम उस समय हो तो जाना पड़ता है। यदि सत्संग हो तो वहां जाने में बहुत काम बताते हैं। भजन करने में किसी तरह की तकलीफ नहीं होती, सहज में सुख से होता है। भजन करवा में कोई तकलीफ है? कई चीज चाहे कोई अड़ोसी पड़ोसी में लेनी, घर में ही लेनी, रसोई में ही लेनी, बाजारों में मंगानी, कुछ भी न चाहे, सब सामग्री राम जी महाराज अपन दे के बैठी। और जी अवस्था में जिस स्थिति में जेठे भजन करा उठे वहां को गुण प्रकट हुआ, अगर अपन निज में सौंप के करा तो ऐसे को पराक्रम है। लेकिन अपन सब काम हो, लेकिन भजन नहीं हो। भजन करने में किसी तरह की तकलीफ नहीं होती, सहज में सुख से होता है। हासिल बढ़ना होता है तो दुख पाकर भी बढ़ते हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक ऐसे विचार रखते हैं, जब तक समझो कि परमात्मा से प्रेम नहीं है। चमक लोहित जान कनक सोगी, संग किया पय जल मिलवे, एक अमल आसक दिल दिया। वासंग सुन एत राग ग्रत दर्द पर जावे, विषय ऋतु मेहरी जान सुध जावक बिसरावे। ऐसा चितवन चाहिए सायब सो दिन रात, जब माने सुखराम कहे हरिजन की हरि बात। चमक लो हेत जान, सतगुरु महाराज फरमाया राम जी की भक्ति में लगे अपन मनुष्य होने मिले, अपन मनुष्य होने की कीमत चुकानी तो हेत प्रीत कैसी होनी चाहिए? चुंबक और लोहा का प्रेम है। लोहो अटे पड़े और चुंबक आकर्षित करने वाले, लोह चुंबक के जा चिपका, ऐसी हेत प्रीत में तो राम जी अपनी पुकार सुना। चमक लो हेत जान कनक सोगी, संग किया सोना की एक डली है, लेकिन वहां सोगी डाल दे तो पानी हो जाओ। ऐसे संग करा, ऐसी भक्ति करा तो यदि अपना भक्ति को गुण प्रकट हो। पय जल मिलवे, दूध और पानी एक हो जाओ ना, अलग कोई हंसी कर सके, बाकी अपना बस की बात नहीं। ये तरीका को साधक भक्ति करवाड़ो, साधक को निज मन परमात्मा एक में हो जाओ तो वहां की बात अलग ही है। अमल आसक दिल दिया, नशो करवा वालों प्राणी का टाइम नशो चाहो। रोटी छोड़ दे, घर परिवार समाज को काम छोड़ दे, पर नशो तो लेनो ही लेनो। ऐसे नशो राम जी की भक्ति वाला का नवणो चावे। यदि राम जी को सो जो भी एक नशो मैं हम लीजिए हरि का नाम की मोए बाहर आवे, है ना? तो जिन्हें बाहर आवे, एक दिन सत्संग में और 8 दिन की छुट्टी आवर, कोई प्रणाम करके चले जा, कोई लास्ट में 9:30 बजे आवर, कोई दरवाजा न खुले पहली पर आ जा, तो राम जी तो सबको ही राजी, तू ही करन तू ही पा मारे, तो कहीं लेनो देनो ही कौन। लेकिन ये व्यवहार सही नहीं, अपने तड़प उठनी चाहे कि यहाँ सब आगा आप आपकी चीज की तड़प हो, तो अपने राम जी मिलवा की तड़प होनी चाहे। 24 घंटा ऐसे कई काम है, सब काम मशीना करे आजकल, तो आलस को काम है या मोबाइल को काम, अपना और कोई काम नहीं है। अमल आसक दिल दिया, वासक सुन एत राग ग्रत दर्द पर जाए। सांप का पुंगी राग में बहुत प्रेम है,
तो जो पुंगी राग की आवाज आवे और सांप बिल में से निकल के बाहर आ जावा। कैसी हेत प्रीत वाली बात गुरु महाराज समझा रहा है। गिरत दर्द पर जावे, पहली गाया चारों और वहां को घी अतरो शुद्ध हो तो कि हर एक बीमारी में ना वो गाय को घी लगा वो बीमारियां चली जाती। तो गुरु महाराज समझा रहे भी दर्द कर भी गाय का घी का अतरी हेत प्रीत है कि जटा दर्द है गाय को घी लगा दो वह बीमारी खत्म हो जाती है। विषय ऋतु मेरी जान शुद्ध जावक विसरावे, विषय वासना को वशीभूत चाहे स्त्री और चाहे पुरुष हो वो अपनी सारी शुद्धि बुद्धि भूल जाए, सब आन मर्यादा सब छोड़ दे, वो वहां का बुद्धि विवेक सारो खो दे। यह बात गुरु महाराज अपन समझा रहा है कि वो वहां का विषय विकारा में फंस के इस तरह को वातावरण कर रहा अपन राम जी की भक्ति हूँ, राम जी मिलवा के लिए सत्संग में आ रहा की लाज शर्म करनी, क्यों डरनो, की मर्यादा माननी, ऐसे कई व्यवहार ऐसे अटक रहे होता हर कोई करता ही हो गृहस्थी मनक जो कोई आज न जा सका, लेकिन यह कारण ही सत्संग भजन छोड़ देवा तो यह बात सही नहीं है कि जो काम न करना चाहो उसे काम करे तो लोग लाज मर्यादा ही न रख रहे। तो आप तो राम जी की भक्ति के लिए आ रहे हो और तो कोई व्यवहार न कर रहे हैं ना, तो अपन छाती तो के सत्संग में आओ। दूसरा काम कर लिया नटे तो ठीक है, नट जाओ भाई न करा, लेकिन सत्संग में तो नटो तो भी जाओ। विषय ऋतु मेरी जान शुद्ध जावक बिसरावे, ऐसा चितवन चाहिए सायब सो दिन रात। सतगुरु महाराज फरमाया कि अगर अपन राम जो मिलनो है, मनुष्य होने की कीमत चुकानी है तो इस तरह को अपनो चितवन चाहे, अपनो चितवन अश्यो करनो चाहे, मैंने राम जी से कुछ देते नहीं हुआ। जब माने सुखराम कहे हरिजन की हरि बात, यदि सतगुरु महाराज फरमाया ऐसा जना की राम जी पुकार सुना। चुंबक व लोहे के ऐसा हेत होता है कि लोहा जड़ होने पर भी चुंबक के जा लगता है, सोना सोगी डालने पर पानी जैसा हो जाता है यानी गल जाता है, दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं। अफीम खाने वाले को अफीम से बहुत प्रेम होता है, सब नशा आ गया, मैं अफीम की बात लिखी है लेकिन सब नशा आ गया। सर्प पुंगी के राग को सुनकर बिल से बाहर आ जाता है, गिरत को रुई की पोहे में भिगोकर गांव पर बांधने से आराम हो जाता है। ऋतुवंती स्त्री विषय की कामना से सब सुध बुध भूल जाती है। महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति रात दिन ऐसे प्रेम से करना चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कटकी वाणी जी में स्त्री की बात आवे या पुरुष की बात आवे तो अपराधी स्त्री भी है पुरुष भी है, लेकिन गुरु महाराज पुरुष आए इसलिए स्त्री शब्द संबोधन करो, और कोई स्त्री होती तो पुरुष शब्द संबोधन करी। न स्त्री अच्छी है न पुरुष अच्छो है, न स्त्री बुरी न पुरुष बुरो, जेठे जो बुराई करे वो बुरो है। औरत एत बरतार मीन जल प्रीत पिचाणे, अलिचित बास पेप जोक दर्द पर आणे। इन ससी बोला शीस बोला, शीस चकोर एत जान राग में मृग बुलाया, शशि चकोर शशि चकोर एत जान राग में मृग बुलाया, पारे वाने नार पतंग दीपक गए गाया। ऐसा चित मन चाहिए सायब सो सुन जीव, जब माने सुखराम कहे हरिजन की हरि पियो। औरत हेत बरतार, सतगुरु महाराज फरमा रहे स्त्री पुरुष का आपस में जैसो प्रेम है ऐसो प्रेम परमात्मा हुआ, यदि परमात्मा की पुकार सुना। मीन जल प्रीत पिचाणे, मछली का और पानी का ऐसो हेत है कि पानी बिना मछली प्राण छोड़ दे, ऐसे राम जी की भक्ति बिना साधक ऐसी तड़प उठा यदि राम जी की पुकार सुना। अली चित्त बाप पे बास पे भवरा को चेतो फूला की खुशबू में रहो, ऐसो चेतो भक्ति करवा वाला साधक को राम जी में रहे तो राम जी की पुकार सुना। ये अपन संसार का उदाहरण देके समझा रहा। आपा मनुष्य एक तरफ तो केवल मनुष्य होनी सर्वश्रेष्ठ होनी, लेकिन उदाहरण देना सब नीचा नीचा का, ये सब नीचा नीचा आवा की मर्यादा में एक मनुष्य है जो सारी मर्यादा खोदती है, भी मर्यादा पर न चले, इसलिए अपन नीची बातों को उदाहरण देके ऊंचा न और ऊंचा उठाओ। गुरु महाराज कहीं समझा रहा औरत हेत बरतार मीन जल प्रीत पिचाणे, अली चित बास पेप जोक दर्द पर आणे। जोक होवे जानवर से लट होवे तो जेटा दर्द होवे उठे वहां जोक न रख दे तो सारी बीमारी वहां जोक चूस ले। आप समझो कुछ हो यदि आज जतरा ऑपरेशन ना है ना तो पहले बहुत छोटी छोटी बीमारियां आसानी ठीक हो जाती बहुत सारी। तो
शशि चकोर हेत जान, चकोर पक्षी का चंद्रमा को हेत है, ऐसो हेत है कि चंद्रमा की तरफ आप दृष्टि रख के अग्नि को आहार करें और वो अग्नि भी वहां शीतल लाल। ऐसो हेत में भूल जाओ, अग्नि ने हेत में भूल जाओ, अग्नि गर्म है कि शीतल है। ऐसो हेत गुरु महाराज अपन समझाया। शशि चकोर हेत जाने राग में मृग बुलाया, हिरण के रागो बड़ो भारी प्रेम है। जेटे राग की धुन की आवाज आओ तो उन्हें जटो जंगल में दौड़ के उनके सामने आ जाओ। परेवा ने नार, कबूतर कबूतरी का आपस में बहुत प्रेम है, वे दो साथ ही रहे, कटी उड़ा बैठा अपन सब देखे वहां, अकेलो पक्षी कबूतर कभी ना रहे, साथ ही रहे, अतरो प्रेम वहां। पतंग दीपक गे गाया, पतंगा का दीपक को ऐसो प्रेम है कि मरबो मंजूर कर ले, लेकिन वो दीपक ने नहीं छोड़ा। ये सब उदाहरण अपने लिए गुरु महाराज समझा रहा कि अगर आप हमें बुद्धि विवेक थोड़ो अपना में समझ कम है तो ये 5-7 उदाहरण दिया, ये उदाहरण ने समझ के आप अपना जीवन राम जी की भक्ति में लगो, राम जी अशो प्रेम करो। पतंग दीपक गाया ऐसा चित मन चाहिए, साहेब सुन जीव, हे जीव, तो अशो चित मन परमात्मा में लगा। जब माने सुख राम कह हरिजन की हरि पियो, तो सतगुरु महाराज पर महाराज यदि राम जी महाराज अपनी पुकार अपनी पीड़ा न सुने। जिस तरह स्त्री पुरुष के आपस में प्रेम होता है, मछली व पानी के प्रेम है। मछली एक क्षण भी पानी के बिना नहीं रह सकती। भंवरे के चित्त में फूलों की सुगंध में ही इच्छा रहती है। शरीर में जहाँ दर्द होता है जोग वहीं जाकर चिपक जाती है। इतना सुंदर सुंदर फूल आज बाजार में ना आवे, लेकिन उठकटे भंवरा बैठता देखिया, बाजार में 1000 लाख का फूला की दुकान है, लेकिन भंवरो ने बैठा, भंवरो तो फूला पे ही जाके बैठा। शरीर में जहाँ दर्द होता है जो वहीं जाकर चिपक जाती है। चंद्रमा से अपनी दृष्टि चकोर पक्षी एक क्षण भी नहीं हटाता, ऐसा प्रेम है। मृग का राग से बहुत प्रेम है, जहाँ राग होती है वहीं चला जाता है। कबूतर का कबूतरी से बहुत प्रेम होता है। दीपक व पतंग के ऐसा प्रेम है, पतंग जलने की परवाह न करके उसके ऊपर जा पड़ता है। इस तरह चित मन लगाकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। महाराज फरमा रहे हैं कि तभी भजन करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति होती है। राम राम। मैं क्यों सुने जिन्हें माफ कर दो, मारा विचारा नहीं याद रख दो, अपन घड़ी बात नहीं करनी है, ठीक है सर। राम राम।